अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th बायोलॉजी के 5th चैप्टर में सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइटोसिस डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट और रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले माइटोसिस को ही हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और वो डॉटर सेल का जो जेनेटिक मेकअप है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम होते हैं पेरेंट सेल से। तो माइटोसिस डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द नंबर ऑफ सेल विद एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस, मतलब जो ऑर्गेनिज्म में सेल्स के नंबर्स हैं वो माइटोसिस की रिजल्ट में इंक्रीज होते हैं, और जाइगोट से लेके मल्टी सेलुलर बॉडी तक जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी माइटोसिस की नतीजे में कैरी आउट होता है। जाइगोट क्या है कि जब स्पर्म और एग सेल आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो वो मिलके बना देते हैं ज़ैगोट। ज़ाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आगे मरूला, ब्लास्टोला और गैस्ट्रुलेशन या ग्लेस्टुला स्टेज आगे इंडिविजुअल जो है वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, और ये सब माइटोसिस के नतीजे में होता है। सेकंड, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करते रहते हैं, जैसे स्किन सेल्स हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली स्लॉप ऑफ होते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं। और हमारी बॉडी में भी आपने एप्टोसिस का पढ़ा था कि ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है कि हर सेल की एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। उस लाइफ स्पैन के बाद, टाइम पीरियड के बाद वो रिप्लेस हो जाता है, और पहले वाला जो सेल है वो डीनेचर हो जाता है। जिस तरह रेड ब्लड सेल है, इसका लाइफ स्पैन 4 मंथ है। इसके बाद वो माइटोसिस के नतीजे में नए सेल्स बॉडी में बनते हैं, और जो पुराने होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। और ये सेल रिप्लेसमेंट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के नतीजे में होती है। थर्ड पे रीजनरेशन है। माइटोसिस रीजनरेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सी स्टार है, प्लेनेरिया है, वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करते रहते हैं। वो बॉडी का कोई पार्ट उनका अगर डीनेचर हो जाए या वो कट जाए तो उसको रीजनरेट करने की सलाहियत उनमें होती है, और वो माइटोसिस के नतीजे में ही रीजनरेशन उनमें पॉसिबल होती है। माइटोसिस क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी माइटोसिस इम्पोर्टेंट रोल है। ये मतलब ये भी ज़रिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें गमीट्स की फ्यूजन ना हो, जिसमें गमीट्स इनसाइड द बॉडी ना मिले बल्कि आउटसाइड द बॉडी इनकी फ्यूजन हो। और इसमें हाइड्रा जो है वो एसेक्सुअली बडिंग करता है। बडिंग क्या होता है कि हाइड्रा की बॉडी पे एक उबानमा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बड बोलते हैं। उस बड पे माइटोसिस होती है, या उस बड पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाते हैं, और वो बड फिर एक फेवरेबल कंडीशन में सेपरेट होके एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस के नतीजे में पॉसिबल होती है। द सेम थर्ड पे पॉइंट है, द सेम डिवीजन हैपन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, तो ये भी माइटोसिस की नतीजे में पॉसिबल होती है प्लांट्स में। नेक्स्ट हम मियोसिस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और मियोसिस की फेज, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 और इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।